हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। तो आज देखने जा रहे हैं मई का जो क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये आपको सब्जेक्ट है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको इसमें बता देते हैं कि आपको दिया रहेगा। आपकी बात थोड़ा सा देखिए, इसमें कहा है कि सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, 96 और 404 का HCF बताना है। HCF मतलब कि यानी कि हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, इसका 3 सही जवाब होगा। ठीक है, इसमें जो 4 दिया है ऑप्शन नंबर बी पर सही जवाब है, क्योंकि 4 से दोनों विभाजित होगा, इसके अलावा नहीं होगा। ठीक है, इसका बी नंबर होगा। अगला है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा और होता है माइनस में बी बटा ए। ठीक है, बी बटा ए, ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही जवाब मारिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं किसी समानांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, और शून्य भी हो सकता है। तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, उपरोक्त में तीनों। अगला है 8 6 और 0 0 के बीच की दूरी बताना है। तो देखिए, दूरी निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, 0 घटाने से कोई फायदा नहीं, 6 का स्क्वायर करिए। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर आपको 64 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होगा, है ना। 36 और 64 को जोड़िएगा 100, और 100 का वर्गमूल 10 होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 नंबर। कहते हैं कि एक पेड़ की छाया 20√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा, तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री होगा। यदि एक घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होगा। यदि एक घटना जो है घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता होगा 3/4। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी और 0 का लेख होता है, तो आरेख होता है शरत, क्योंकि पावर 1 है। ठीक है, यदि पी एक्स का एक द्विघात बहुपद पी एक्स और 0 है, तो इसको क्या कहते हैं, 0 जब भी दिया जाता है समीकरण होता है। ए पी का कहता है 10वां पद, तो ए पी का 10वां पद निकालने के लिए फार्मूला है ए प्लस में 9d। ठीक है, ए प्लस में 9d 10वां पद बताना है ना। तो 10वां पद देखिए, डी का मान कितना हो जाएगा, 5 है, ए का मान 5, 5 गुने 9 करिए 45, और 5 जोड़िएगा तब 50 होगा, सही जवाब। अगला, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। अगला, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं कि 3 माध्यिका। ठीक है, 3 माध्यिका और होता है बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है। ठीक है, बहुलक प्लस में 2 माध्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, कहते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, ये बात तो सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना आपको सत्य है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। ए बी का समानांतर माध्य होता है, तो ए प्लस बी और बटा में 2, ये सही बात है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सही लिखना है। सभी समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ लिखना असत्य। ठीक है, क्या लिखना है, असत्य लिखना है। किसी बिंदु के बाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का एक्स निर्देशांक कहलाता है, यहाँ लिखा बाई निर्देशांक, तो यहाँ लिखना असत्य। ठीक है, क्या लिखना है, असत्य। अगला कि बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, सही बात है, तो ये क्या लिखना है, सत्य लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, इसको सत्य लिख दीजिएगा, सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि सही जोड़ा बनाइए। ठीक है, क्या बनाइए, सही जोड़ा बनाइए। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वर्ग क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वर्ग होता है सेक स्क्वायर। ठीक है, सही जवाब होगा। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, अगला है कि कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चाप की लंबाई पूछा ना, चाप की लंबाई बताइए क्या होगा। तो इसको जो चाप की लंबाई बताएगा, चाप की लंबाई है ना, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2πr होता है, और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 होता है, πr स्क्वायर होता है ना। तो इसको नीचे दिया है, नीचे आपको देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा नीचे आपको दिया है। ठीक है, 5 का देखिए, 5 का देखिए 5 हो जाएगा, थीटा बटे 360 πr स्क्वायर, और चाप की लंबाई ई हो जाएगा। ठीक है, असंभव घटना के परक आपको पता है कितना होगा, इसमें आपको दिया है 15, 15 मारिएगा। ठीक है, 6 का आपको हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में लिखे। ठीक है, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में लिखे। तब कहते हैं द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का विभक्तर ज्ञात करने का सूत्र होगा। तो डी स्क्वायर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac।
कहता है क्या एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर और इंटू में 2x माइनस 2 का 2 घात होगा, तो हाँ होगा, ठीक है, ये हाँ होगा, सही जवाब है। समकोण त्रिभुज का परिमेय का नाम लिखिए, पाइथागोरस कहलाते हैं। मूल बिंदु से एक अक्ष की दूरी क्या होते हैं, तो इसको लिखेगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, वाई स्क्वायर। अगला है, वह रेखा क्या कहलाता है जो हमारी आँख से सीधे भूमि के समानांतर होती है, तो उसको कहते हैं क्षैतिज, ठीक है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत, ठीक है। किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। ओके, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को कितना सही हुआ, ठीक है। और आप लोग अपना एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन करिए और एग्ज़ाम फ्री को सब्सक्राइब करिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।